वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम डिज़ाइन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो सब्जेक्ट है हमारा, उसी का ही एक काइंड है। इसके अंदर जो चैप्टर आएंगे उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें आपको प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप अपने डिज़ाइन को कैसे रजिस्टर करवाते हो। उसके अलावा आगे भी मज़ीद कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डिज़ाइन, प्रोटेक्शन, टर्म एंड रिन्यूअल। तो ये इस वाली वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स आज जानेंगे। अगर आप इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के अकाउंट से भी ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल लॉ के नोट्स डले हुए हैं, आपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, वो सेंड हो जाएगा एडमिन को। फेसबुक पेज से भी अपने नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप की ऑप्शन भी है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मैसेज जो है डायरेक्ट सेंड, तो इस तरह से एडमिन को मैसेज पहुँच जाएगा जो कि आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको नोट्स सेल कर देंगे। इंट्रोडक्शन में आपने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन मीन्स गेटिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर द आउटसाइड लुक ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, या कोई डिज़ाइन बनाया है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि कपड़े हैं, एक औरत ने कपड़े डिज़ाइन किए हैं, अब वो जो डिज़ाइन उसने कपड़े किए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है, यानी कि ऐसा डिज़ाइन आज तक किसी और इंसान ने नहीं बनाया होगा उस कपड़े का। गाड़ी की एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदे ने गाड़ी बनाई है, वो एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डिज़ाइनों की क्यों बात कर रही हूँ। ये डिज़ाइंस होते हैं प्रोडक्ट्स के, जैसे कि गाड़ी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर एक डिज़ाइन बना होता है, हर डिज़ाइन फ़र्क होता है। अब जो डिज़ाइन है उसका भी कोई ना कोई मालिक होता है। अब जैसे कि जो गाड़ी जिस बंदे ने बनाई है वो मालिक है इस डिज़ाइन का, यानी कि इस गाड़ी के डिज़ाइन का। तो ये जो डिज़ाइन है आप रजिस्टर कराते हो। इसको रजिस्टर करने का क्या फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा आपका जो गाड़ी है उसका डिज़ाइन रजिस्टर हो गया, तो कोई भी बंदा अगर आपकी गाड़ी की नकल मारता है, यानी कि आपकी गाड़ी जैसी एक और गाड़ी बनाता है, तो उस बंदे को आपको फ़ाइन देना पड़ेगा इस बात पे कि उसने आपकी परमिशन के बगैर वही डिज़ाइन दोबारा से कॉपी किया है। ये फ़ायदा होता है डिज़ाइन को रजिस्टर कराने का। It protects the shape, pattern and lines or forms of a product made by a person. It does not protect how a product works, only how it looks. अब यहाँ पे एक और करने वाली बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए बोल्ड किए हैं इन पॉइंट्स को। पहली बात तो ये है कि डिज़ाइन को रजिस्टर करने का ये फ़ायदा होता है कि जो मेन ओनर है उसका ये डिज़ाइन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा इस डिज़ाइन को। लेकिन ये जो डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन है, ये इस चीज़ के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता कि कि जो प्रोडक्ट है वो वर्क कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी का इस तरह का डिज़ाइन है, ठीक है, ये जैसे मैंने बनाया। अब रजिस्ट्रेशन करने से ये नहीं चीज़ जानी जाएगी कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी आगे पीछे कैसे मूव होती है। ये चीज़ डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन में नहीं होता। डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ इतना बताया जाता है कि गाड़ी की शेप की है, दिखती कैसे है, सिर्फ मतलब बाहर की चीज़ जो है, डिज़ाइन जो है, सिर्फ उसी की ही रजिस्ट्री की जाती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखिए कि ओनली द लुक्स, जैसे कि जैसे वो चीज़ बनाई गई है सिर्फ वही चीज़ डिज़ाइन होगा और वही रजिस्टर किया जाएगा, ना कि इस चीज़ को रजिस्टर किया जाएगा कि वो डिज़ाइन चलता कैसे, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो चलता कैसे है, चलता भी है कि नहीं चलता, ख़राब है कि नहीं ख़राब, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। सिर्फ इतना देखी जाएगी कि डिज़ाइन का मालिक कौन है, बस यही चीज़ इसमें आपने बतानी है। द मेन पर्पज़ ऑफ द डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन इज़ टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम कॉपिंग अ पर्सनस क्रिएटिव डिज़ाइन एंड टू सपोर्ट क्रिएटिविटी इन इंडस्ट्रीज़, यानी कि दूसरे लोगों को आपकी डिज़ाइन को कॉपी करने से रोकता है अगर एक दफ़ा डिज़ाइन रजिस्टर हो जाए। उसके अलावा जो इंसान जिसने वो डिज़ाइन पहली दफ़ा बनाया था उसको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करने से ये सपोर्ट मिलता है कि कोई और बंदा उसके प्रोडक्ट को चोरी नहीं करेगा। इस वजह से उनकी जो कंपनी है जिन्होंने उस गाड़ी को बनाया, एक दफ़ा वो रजिस्टर हो गई और लोगों को दिख गया कि हाँ फ़लाँ कंपनी ने ये गाड़ी बनाई। जैसे कि मैं आपको BMW की मिसाल दूँ, तो BMW की जो गाड़ियाँ होती हैं वो ख़ास होती हैं, उसका एक ख़ास डिज़ाइन होता है, दिखने में वो बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है। मुझे वैसे गाड़ियाँ अच्छी लगती है इसलिए मैं गाड़ियों की एग्जांपल दे रही हूँ। आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अगर आप मेकअप प्रोडक्ट खरीदते हो, किसी लोगों को फ़लाँ औरत का मेकअप प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने बनाया बड़े खूबसूरत तरीके से होता है, तो ये उनका अपना डिज़ाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन के अंदर आती हैं, और जो भी चीज़ जो बनाता है डिज़ाइन वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, किसी और ने उस चीज़ को कॉपी नहीं किया हो पहले से। मिसाल के तौर पे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 का। आज के दौर में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, गाड़ी बनाई है, कोई चीज़ भी बनाई है, वो ऑलरेडी पास्ट में किसी चीज़ के साथ मैच करी, यानी कि आज की गाड़ी
पास्ट वाली गाड़ी के साथ हूबहू मैच कर रही है, फिर तो वो डिज़ाइन यूनिक ना हुआ, फिर तो आप उसके यूनिक मालिक नहीं हुए, क्योंकि आपसे पहले भी किसी बंदे ने वो डिज़ाइन कॉपी किया है। अगर वो डिज़ाइन यूनिक है, बिल्कुल न्यू है, किसी ने उसको पहले नहीं बनाया हुआ, फिर इसका मतलब ये है कि आप उसके मुकम्मल मालिक हो, फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाती है उस डिज़ाइन की। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नोवेलिटी एंड ओरिजिनलिटी, यानी कि आपका डिज़ाइन जो है यूनिक होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल मीन्स कि आपका डिज़ाइन मुकम्मल आपके पास हो, किसी और के पास ना हो, ओरिजिनल हो। मीनिंग ऑफ नोवेलिटी यानी कि न्यूनेस। नोवेलिटी मीन्स दैट डिज़ाइन मस्ट बी न्यू, यानी कि जो आप डिज़ाइन बनाओ वो न्यू होना चाहिए, उसी को हम नोवेलिटी का नाम देते हैं। इट शुड नॉट बी द सेम एज एनी डिज़ाइन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पाकिस्तान और इन एनी अदर कंट्री। कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ किसी और कंट्री में भी वो डिज़ाइन एग्जिस्ट ना करता हो, यूनिक हो, तभी वो नोवेलिटी होगा डिज़ाइन। इफ़ द डिज़ाइन वॉज ऑलरेडी शोन टू द पब्लिक, प्रिंटेड और यूज्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन, देन इट इज़ नॉट न्यू। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेशक आपका डिज़ाइन न्यू हो, लेकिन आपने उसको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही पब्लिक को दिखा दिया, ठीक है, या उसको प्रिंट करवा दिया, तो इट मीन्स कि वो अब न्यू नहीं रहा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने जब पब्लिक को दिखाया, बहुत से लोगों को अपना डिज़ाइन दिखाया, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने आपकी डिज़ाइन की नकल मार ली होगी और उसको रजिस्टर करा लिया होगा। तो जिसने रजिस्टर कराया है, फिर उसी को ही सारा मतलब डिज़ाइन का ओनर माना जाएगा, जबकि बनाया तो आप लोगों ने था। यही वजह होती है कि जब भी एक डिज़ाइन बनता है, उसको लोगों को दिखाने से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। मीनिंग ऑफ ओरिजिनलिटी, ओन क्रिएशन। ये हेडिंग देने के बाद आपने बताना है ओरिजिनलिटी मीन्स द डिज़ाइन मस्ट बी क्रिएटेड बाय द डिज़ाइनर्स ओन एफर्ट्स एंड इमेजिनेशन। कह रहे हैं कि जो डिज़ाइनर है ना, जिसने डिज़ाइन बनाना है, उसके अपनी काबिलियत से, यानी कि उसके अपनी एफर्ट से और इमेजिनेशन से वो डिज़ाइन बने। इमेजिनेशन मीन कि उसने क्या सोच के वो डिज़ाइन बनाया। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं, ये जो लोगो देख रहे हैं, ये भी डिज़ाइन है जो कि एक रजिस्टर्ड डिज़ाइन है मेरे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है बैक पे, तो ये रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, कोई भी इसको चोरी नहीं कर सकता। कोई करता भी है तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हूँ। और ये हमने इमेजिन करके बनाया इस डिज़ाइन को। बिल्कुल सेम आपने इसमें बताना है कि जो डिज़ाइन होगा वो आपने खुद बनाना है, अपने इमेजिनेशन से, अपने ख्याल से, ठीक है। It should not be copied from another person. A design is original when it is different and made by from the designer's own idea. कहते हैं आपने ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाना जो आपने किसी से कॉपी किया हो, और आपका जो डिज़ाइन है वो ओरिजिनल होना चाहिए। और वो ओरिजिनल तभी हो सकता है जब वो आपने खुद बनाया हो, आपने खुद उसमें मेहनत की हो, अपने आइडिया से बनाया हो। इंपॉर्टेंस आप देंगे नोवेलिटी की, ओरिजिनलिटी की। अ डिज़ाइन कैन ओनली बी रजिस्टर्ड इफ़ इट इज़ बोथ न्यू एंड ओरिजिनल। डिज़ाइन न्यू होगा, ओरिजिनल होगा, तभी वो रजिस्टर हो सकता है। अगर उनको दिख गया कि ये डिज़ाइन ओरिजिनल नहीं है, न्यू नहीं था, तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, रजिस्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डिज़ाइन किसी और का मतलब बनाया हुआ है, आपने उसकी कॉपी की। बेशक आपने जान की नहीं कि, आपने तो सोचा होगा कि मैं इसको बनाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी उसको किसी ने पहले से सोच के बनाया हुआ था। तो यही वजह है कि जो डिज़ाइन हम बनाते हैं, हमें चाहिए कि हम एक दफ़ा बाकियों की भी चेक कर लें कि क्या ये डिज़ाइन किसी और ने बनाया था कि नहीं, तभी वो रजिस्टर होगा। फिर आता है द रूल्स प्रोटेक्ट्स द रियल एंड हॉनेस्ट ओनर्स ऑफ द डिज़ाइनर एंड स्टॉप पीपल फ्रॉम कॉपिंग ओल्ड और कॉमन डिज़ाइंस। रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब वो डिज़ाइन ओरिजिनल हो, और अगर वो ओरिजिनल होगा, न्यू होगा, तो इट मीन्स कि इस तरह से लोगों के राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे। यानी कि अगर मेरा ये जो लोगो है, ये भी एक डिज़ाइन है, मेरा इसके ऊपर पूरा इख्तियार है। अगर मेरा ये डिज़ाइन कोई भी कॉपी करेगा तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये मेरी पहचान है। मतलब कि कहीं पे भी अगर ये डिज़ाइन लगा होगा, ये लोगो लगा होगा, तो आप जान जाएंगे कि ये मेरी ही किताब की लोगो पे लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये किताब मेरी है। यानी कि मेरी जितनी भी किताबें हैं उसके ऊपर ये लोगो लगा होगा, मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल है उस पर ये लोगो लगा होगा। तो ये एक तरह की निशानी है कि ये चीज़ मेरी है। तो ये एक इंसान की पहचान भी होती है लोगो। इसलिए जब हम किसी के लोगों को कॉपी करते हैं तो इट मीन्स कि हम उस इंसान की शख्सियत को भी कॉपी कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि किसी के डिज़ाइन को कॉपी करने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम किसी ऐसे इंसान के डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिज़ाइन होता है। फिर ऐसी सिचुएशन पर हमें कोर्ट के चक्करों में भी पड़ना पड़ सकता है। यानी कि जो बंदा है, जो ओनर है, उनको पता चल गया कि हमने उनको डिज़ाइन कॉपी की है, नकल मारी है, तो वो हमें जेल में भी डाल सकता है, हमसे फ़ाइन भी ले सकता है, ठीक है। हाँ, अगर उसका डिज़ाइन रजिस्टर्ड नहीं था तो फिर तो हम उसके डिज़ाइन के साथ जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड था पहले से तो फिर हम फंस सकते हैं। प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे भी एज यूजुअल आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। द पर्सन हु क्रिएटेड और ओन द डिज़ाइन हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। द एप्लीकेशन इज सेंट टू द कंट्रोलर
ऑफ डिज़ाइन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO पाकिस्तान। ये एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में एक कलेक्टर ऑफ डिज़ाइंस का एक ऑफिस होगा। वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है जिस पे आपने अपना डिज़ाइन बनाया होगा या यानी कि डिज़ाइन भेजना है और अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, अपना नाम वगैरह, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपने देनी है उस एप्लीकेशन में, यानी कि आपने उस एप्लीकेशन में लिखना है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपने प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के लिए वो डिज़ाइन बनाया। अब जैसे कि मैंने ये जो लोगो बनाया है, इस लोगो से मैं बाकायदा स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, अपने नोट्स सेल करती हूँ। तो मेरे ये जो लोगो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है। तो यही वजह होती है जब भी एक डिज़ाइन बनता है तो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप प्रोडक्ट बेचने के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, या आप किसी एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे, या कपड़ों की सर्विस प्रोवाइड करोगे, यानी कि कपड़े बना के बेचोगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने देनी है कि हम किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन बनाया था हमने, क्या प्रोडक्ट हम बेचेंगे, ठीक है। क्लियर पिक्चर ऑफ ड्राइंग ऑफ द डिज़ाइन, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट जो आपका डिज़ाइन हो वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो क्या ब्लरी हो, क्लियर दिखना चाहिए डिज़ाइन। अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट द डिज़ाइन इज़ न्यू एंड ओरिजिनल, और आपने थोड़ा सा लिख के भी बताना है कि जो डिज़ाइन है कब बनाया, ये ओरिजिनल है नहीं है, सारा बताना होगा उस एप्लीकेशन के अंदर। एग्जामिनेशन बाय द कंट्रोलर, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द कंट्रोलर ऑफ द डिज़ाइन चेक्स इफ़ the design is new or original, the design is not against public moral or eye orders, the design does not look like any already registered design। अब देखें, जो डिज़ाइन आप भेजते हो ना उन ऑफिस वाले लोगों को, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होगा जब वो देखेगा कि उनके पास एक एप्लीकेशन आई है कि फ़लाँ बंदे ने अपना डिज़ाइन रजिस्टर करना है, तो जिस बंदे ने डिज़ाइन रजिस्टर करना है उसके डिज़ाइन को प्रॉपर्ली देखा जाएगा कि क्या वो डिज़ाइन जो है न्यू है या ओरिजिनल है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया। फिर वो ये भी देखेगा कि क्या ये डिज़ाइन किसी इंसान के जज्बात को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो बहुत ही गंदे होते हैं, यानी कि जो किसी के करैक्टर के ऊपर बनाए गए होते हैं, जैसे कि कोई गलत चीज़ बनाना जो कि किसी के इज़्ज़त ख़राब करे। तो इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो अलाउड नहीं होते। तो ये चीज़ देखता है ऑफिसर कि क्या आपने जो डिज़ाइन बनाया है क्या वो किसी के तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाएगा अगर वो पब्लिक हो गए डिज़ाइंस। उसके अलावा जो डिज़ाइंस आपने बनाया क्या वो पहले के किसी बनाए हुए डिज़ाइन से मैच तो नहीं करे। क्या पता आपने जो डिज़ाइन बनाया हो आपने रिसर्चेज ना की हो और बाद में पता चला जब आप एप्लीकेशन देने गए हो वहाँ पे जाके जो ऑफिसर है वो कहता है भाई आपने जो डिज़ाइन बनाई है तो ऑलरेडी किसी फ़लाँ बंदे ने बनाया हुआ था इतने सालों पहले, तो फिर वहाँ पे भी इंसान फंस सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम अपने डिज़ाइन को भेजें इनके पास तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। अब जब डिज़ाइन आपका रजिस्टर हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें लिखा है द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड द डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड इन द डिज़ाइन रजिस्ट्रार। अच्छा, जो डिज़ाइन का रजिस्टर होता है ना, यानी कि जो ऑफिस होता है उनके पास एक रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, यानी कि उसके अंदर तमाम लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन जिन लोगों के डिज़ाइन रजिस्टर्स हो चुके हैं। तो वहाँ पे आपका नाम भी डलवा दिया जाएगा अगर आपने कोई डिज़ाइन इनसे रजिस्टर करवाना है। तो सपोज़ आपने कोई डिज़ाइन बनाया है और इन लोगों के पास अब गए और रजिस्टर कराना है, तो आपके नाम और उस डिज़ाइन के बारे में सारा कुछ उस रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक दफ़ा जब रजिस्ट्री हो जाए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, जो एक तरह का प्रूफ होगा कि आपका जो ये डिज़ाइन है वो रजिस्टर्ड है। मिसाल के तौर पे जो पीछे आपको लोगो दिख रहा है, कोई भी बंदा अगर आके मुझसे कहता है कि मैम आप दिखाएं कि क्या आपका ये जो डिज़ाइन है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो मैं उन लोगों को अपना ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगी जो कि एक तरह का प्रूफ होता है कि मैं इस डिज़ाइन की मुकम्मल मालिक हूँ। फिर आता है पब्लिकेशन ऑफ द डिज़ाइन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द डिज़ाइन इज़ पब्लिश इन द ऑफिशियल जर्नल। एक दफ़ा जब डिज़ाइन रजिस्टर हो जाए तो ऑफिशियल जर्नल यानी कि एक तरह की न्यूज़ जैसी चीज़ होती है उस पर इस डिज़ाइन को लगवा लिया जाता है ताकि कोई न्यू बंदा अगर डिज़ाइन बनाए तो वो इस ऑफिशियल जर्नल की मदद से जान जाए कि किसने कौन कौन सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, ताकि उनको पता हो कि अच्छा फ़लाँ बंदे ने ये बनाया तो मैं इसकी कॉपी नहीं करूँगा। तो इस तरह से लोगों को बताया जाता है इस डिज़ाइन का। फिर आता है दिस टेल्स द पब्लिक दैट द डिज़ाइन इज़ नाउ प्रोटेक्टेड एंड कैन नॉट बी कॉपीड और रजिस्टर्ड बाय एनीवन। जो मैंने पहले बात बताई थी कि पब्लिक को बताने का मकसद यहाँ पे ये था इस जर्नल के थ्रू, ताकि उनको पता चल जाए कि ये जो डिज़ाइन है ये रजिस्टर हो चुका है, यानी कि अब ये प्रोटेक्टेड हो चुका है। कोई भी इस डिज़ाइन को अब
नहीं कॉपी कर सकता क्योंकि ये रजिस्टर किसी और इंसान के नाम पे हो गया है। प्रोटेक्शन टर्म एंड रिन्यूअल में आपने ये बताना है कि प्रोटेक्शन ऑफ द रजिस्टर डिज़ाइन, यानी कि एक दफ़ा डिज़ाइन रजिस्टर हो जाता है तो उसको लॉ खुद प्रोटेक्शन देता है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि वंस अ डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड द ओनर गेट्स फुल लीगल प्रोटेक्शन। नो वन कैन कॉपी, यूज और सेल द सेम डिज़ाइन विदाउट परमिशन। इफ समवन डज द ओनर कैन गो टू कोर्ट एंड टेक लीगल एक्शन। ना ही कोई इंसान इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकता है, ना बेच सकता है इसको अपने नाम से, ठीक है, ना इसको इस्तेमाल कर सकता है इस डिज़ाइन को अपने लिए। अगर कोई ये चीज़ कर देता है बगैर परमिशन, ओनर की परमिशन के बगैर उस डिज़ाइन को बेचता है या यूज़ करता है या कॉपी करता है, तो ओनर क्या कर सकता है, उस बंदे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी कि उसको कोर्ट में लेके जा सकता है। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन में ये है द रजिस्टर्ड डिज़ाइन इज प्रोटेक्टेड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 10 सालों तक ये डिज़ाइन आपके नाम पे रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली द ओनर हैज़ अ राइट टू यूज़, मेकिंग और सेलिंग द डिज़ाइन, यानी कि जब तक वो डिज़ाइन उस बंदे के पास होगा वो उस डिज़ाइन को यूज़ कर सकता है और उसको बेचना चाहे तो बेच भी सकता है किसी को। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आफ्टर द फर्स्ट 10 ईयर द रजिस्ट्रेशन कैन बी रिन्यूड फॉर अनदर 5 years by paying a renewal fee. This means the total time of protection can be up to 15 years. अब देखें 10 सालों का जो टाइम पीरियड है ना, इन 10 सालों तक आपने अगर उस डिज़ाइन को रजिस्टर कराया है ना तो वो 10 सालों तक आपका ही रहेगा। लेकिन जब 10 साल गुजर जाएंगे तो वो डिज़ाइन फिर आपका नहीं रहेगा, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप उस रजिस्ट्रेशन को अपने नाम पे मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि 5 साल और फिर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 10 साल जब ख़त्म हो गए तो आपको एक्स्ट्रा 5 साल और मिल जाएंगे कि आप उसको मज़ीद 5 सालों के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि मज़ीद वो रजिस्ट्रेशन आपके पास रहेगी अगर आप रिन्यूअल की फ़ीस दे देते हो। रिन्यूअल का मतलब है नया कर देना, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो पैसे दे के दोबारा से नई हो जाती है, यानी कि अपग्रेड हो जाती है। 10 साल की बजाय 5 साल और आपको मिल जाएंगे, यानी कि 10 सालों का टाइम पीरियड आप बढ़ा के 15 साल में भी करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन को, अगर आप पैसे दे दो, फ़ी दे दो इनको, ठीक है, डिपार्टमेंट वालों को। तो हर 5 साल बाद भी आप दे सकते हो, या जब टाइम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप रिन्यूअल के लिए फ़ी इनको दे दो, इन डिपार्टमेंट को। एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं अगर एक बंदे के डिज़ाइन रजिस्टर हो जाए। ऑब्वियसली वही सेम बात है, आपने बता देनी है। फ़ायदा ये होता है कि लॉ खुद आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको लॉ कहता है कि आप ओनर हैं, यानी कि आप एक्सक्लूसिव ओनर है, मुकम्मल ओनर है, आप अपने डिज़ाइन को यूज़ करें, जो मर्ज़ी करें। प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉपीइंग, और दूसरा बंदा आपकी जो डिज़ाइन है उसको कॉपी नहीं कर सकता। बिजनेस इससे अच्छा ग्रो करता है, यानी कि हर बंदे को पता होता है कि ये डिज़ाइन फ़लाँ बंदे का है, जिस वजह से वो लोग ग्रो करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको मैकडॉनल्ड्स की दे सकती हूँ कि उनका इस तरह का एक साइन आपको दिखता होता है बड़ा से बोर्ड पे। ये साइन भी एक तरह का डिज़ाइन है, जिस भी बंदे को ये डिज़ाइन दिखेगा, साइन दिखेगा, उनको समझ आ जाएगी कि मैकडॉनल्ड्स वालों का बिजनेस है, उनका ये लोगो है या उनका ये डिज़ाइन है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के बिजनेस अच्छे ग्रो होते हैं अगर वो रजिस्टर्ड डिज़ाइन बना के मशहूरी करें अपने काम की, ठीक है। फिर आता है इनकरेजेस क्रिएटिविटी, और जब लोगों को पता चलता है कि उनका डिज़ाइंस प्रोटेक्टेड रहते हैं, कोई भी उनके डिज़ाइंस को चोरी नहीं करता, तो फिर वो खुशी से इस तरह के नए नए डिज़ाइंस बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनकरेजमेंट मिलती है, यानी कि जब भी इंसान डिज़ाइन रजिस्टर कराता है वो मोटिवेटेड होता है कि कोई भी बंदा उसके डिज़ाइन को चोरी नहीं करेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। कंक्लूजन में जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके बता देना है।